हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। आप सबने एनएमसी के सिलेबस में ये दो चीजें नोटिस की होंगी जो मैंने अभी हाईलाइट किया है। क्या लिखा है? जब आप मॉर्फोलॉजी एंड फ्लावरिंग प्लांट वाला सिलेबस देखेंगे एनएमसी का, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू बी डेल्ट विथ रेलेवेंट प्रैक्टिकल ऑफ प्रैक्टिकल सिलेबस। अब तुमको आएगा कि भैया बायोलॉजी का प्रैक्टिकल सिलेबस क्या है। फिजिक्स केमिस्ट्री का तो हमने देखा ही था कि लिखा हुआ था। अब बायोलॉजी का प्रैक्टिकल सिलेबस कहाँ से आ गया? ठीक है, एक और जगह तुमको यही चीज देखने को मिलेगा। ठीक है, कि यहां पे भी मूवमेंट एंड लोकोमोशन में भी कि टू बी डेल्ट विथ रेलेवेंट प्रैक्टिकल ऑफ प्रैक्टिकल सिलेबस। ठीक है, अब मैं थोड़ी एक ना कंट्रोवर्शियल बात तुम्हें बोलने वाला। कंट्रोवर्शियल क्या मतलब, होने वाला यही है, बट तुम अपना दिमाग ज्यादा लगाओगे और फिर तुम स्पेकुलेशन पे पहुंचोगे। बट मैं एक बहुत लॉजिकल बात तुमको इस वीडियो में समझाने वाला, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, बिकॉज आई वॉन्ट टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इट। समझो बेटा एक चीज, पहले पहले मैं बता देता हूं कि तुम इसको कहां से देख सकते हो। ठीक है, ये कहां मिलेगा तुमको प्रैक्टिकल बायोलॉजी। तो प्रैक्टिकल बायोलॉजी जब तुम जैसे मान लो कि मॉर्फोलॉजी में फ्लावरिंग प्लांट खोला, तो यहाँ पे क्यूआर कोड है। ठीक है, इस क्यूआर कोड को लो, किसी भी कैमरा ऐप पे चले जाओ और इसको स्कैन कर लो, तो epathsala.nic.in का वेबसाइट खुलेगा और वहां पे तुमको एक्सरसाइजेस दिखेंगे। आखिरी के दो एक्सरसाइजेस में तुम्हें ये प्रैक्टिकल बायोलॉजी का चीज रहेगा, जिसमें दुनिया भर की चीजें लिखी गई है जिसपे आज तक सवाल नहीं पूछा गया। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये इसी बार के सिलेबस में ऐड हुआ है। ये नीट 2023 में भी आपको देखने को मिलता था सिलेबस में। जब तुम सिलेबस ध्यान से देखोगे, नीट 2021 के भी सिलेबस में आपको देखने को मिलता है, जब तुम सिलेबस ध्यान से देखोगे तो। हुआ क्या बेटा, एनएमसी ने एज इट इज वही सिलेबस कॉपी किया और ये चीजों को हटाया नहीं, और इसीलिए इतना कंफ्यूजन और केओस का माहौल है। ठीक है, आपको आइडियली करना क्या चाहिए मैं वो समझाता हूं आपको आज। ठीक है, अगर तुम मेरी बात मान लोगे तो तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम बचेगा और तुम ये टू एंड फ्रो से बहुत ज्यादा हट जाओगे। मैं लॉजिकल बात करूंगा तुमसे, तुम खुद से बताना। हम सब ने नीट एग्जाम का एग्जाम पैटर्न देखा है, जिसपे हमें 100% क्लैरिटी है कि यही हमारा एग्जाम पैटर्न है। क्या सेक्शन ए है, सेक्शन बी है। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन, जिसमें से हमें 10 क्वेश्चन करने होते हैं। ये सेक्शन ए और सेक्शन बी आया क्यों था सर? सेक्शन ए और सेक्शन बी इसलिए आया था कि जब सीबीएसई का सिलेबस रिड्यूस हुआ था, नीट का सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ था, तो कहा एनटीए ने कि भैया मैं जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है, जिसको आज हम एडेड टॉपिक बोल रहे हैं, उसको मैं सेक्शन बी में पूछूंगा, मैं सेक्शन ए में नहीं पूछूंगा, ताकि बच्चे के पास ऑप्शन हो कि वो उस क्वेश्चन को स्किप कर पाए। सीबीएसई वाले बच्चे के लिए सहूलियत दिया गया। ठीक है सर, बट क्या एनटीए ने इसको इंप्लीमेंट किया? नहीं सर, एनटीए ने इसको ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया। इक्का दुक्का क्वेश्चन आपको सेक्शन ए में भी देखने को मिला, जो रैशनलाइज सिलेबस का पार्ट नहीं था। ठीक है, तो अब मैं कैसे श्योर हो जाऊं कि मुझे एडेड टॉपिक नहीं पढ़ना, मुझे डिलीटेड टॉपिक नहीं पढ़ना, मुझे प्रैक्टिकल फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं पढ़ना? क्यों कह रहे हैं सर आप ऐसा? मैं समझाता हूं। पहला, कि एनटीए ने अभी तक डिलीटेड टॉपिक के हिसाब से सिलेबस रिलीज नहीं किया था। इस बार पहली बार एनटीए ने डिलीटेड टॉपिक के हिसाब से, एनएमसी और एनटीए दोनों ने सिलेबस रिलीज किया। तो पहला तो पॉइंट है कि भैया डिलीटेड टॉपिक तो सवाल आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर डिलीटेड टॉपिक पे सवाल आता है तो इट इज आउट ऑफ सिलेबस। अब देखो, ये जरूर कर सकते हैं तिकड़म लगा के कि रिलेटेड टॉपिक से सवाल पूछे। जैसे पहले फ्रॉग से सवाल आता था तो फ्रॉग बोल देते थे एनिमल किंगडम का। पी ब्लॉक से सवाल आ गया, पी ब्लॉक बोल देंगे भैया पीरियोडिक टेबल का है। एस ब्लॉक से सवाल आ गया, एस ब्लॉक बोल देंगे भैया पीरियोडिक टेबल से। रिलेटेड टॉपिक से सवाल आ सकता है, बट स्पेसिफिकली किसी नए टॉपिक से जो रिलेटेड टॉपिक है उससे सवाल नहीं आएगा। दैट इज 100% श्योर। अगर आता भी तो आपको बोनस मार्क्स के लिए आप एलिजिबल होंगे, आप केस कर सकते हो और आपको चैलेंज करोगे, आपको उस पर बोनस मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अच्छा, अब हमें यह पता है बेटा कि हमारी एक एनसीईआरटी, जिसको हम न्यू एनसीईआरटी कहते हैं, और न्यू एनसीईआरटी प्लस एडेड टॉपिक प्लस प्रैक्टिकल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मेरा एनटीए का सिलेबस होता है। ठीक है, अब हमारा जो फोकस हो गया है वो एडेड टॉपिक की तरफ ज्यादा चला गया। हमने 50 वीडियो देखे होंगे, अरे एग्जैक्ट सिलेबस क्या है। मुझे एक चीज बहुत ऑनेस्टली आप सब बताइए, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो 650 प्लस मार्क्स ही टारगेट कर रहे होंगे, और आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना सिलेबस नए एनसीईआरटी के हिसाब से 100% कंप्लीट कर लिया? भाई, एक लॉ होता है प्रोबेबिलिटी का। पहले मैं
जो चीज 100% श्योर है, ये तो 100% श्योर है कि नए एनसीईआरटी से सवाल आएगा, और इतना भी 100% श्योर है कि 95 to 98% क्वेश्चन जो है ये नए एनसीईआरटी से होगा। एडेड टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछ लेंगे, 2 क्वेश्चन बायो का हो जाएगा, 2 क्वेश्चन फिजिक्स का हो जाएगा, 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री का हो जाएगा। उसमें भी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि सेक्शन बी में होगा, उसका पकड़ लो 0.1% प्रोबेबिलिटी होगा कि सेक्शन ए में क्वेश्चन आएगा। तो भाई अगर मैं एक स्मार्ट इंसान हूं तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करूंगा। कैसे सर, नए एनसीईआरटी के हिसाब से कर लिया, फिर मैं पीवाईक्यूज करूंगा, फिर मैं एग्जाम्पलर करूंगा सिर्फ उन नए एनसीईआरटी के हिसाब से सिलेबस का, फिर मैं टॉपिक वाइज टेस्ट दूंगा, और फिर जाके मैं एक चैप्टर वाइज टेस्ट दूंगा, और फिर मुझे लगेगा नहीं हाँ जी मेरा नए एनसीईआरटी के हिसाब से तो सिलेबस कंप्लीट हो गया है, और नए एनसीईआरटी के हिसाब से मैंने टेस्ट भी दे लिया है। अब आपके पास अगर टाइम बचता है तो फिर आप फोकस कीजिए एडेड टॉपिक पे। इट इज अ गुड टू हैव थिंकिंग, हाँ मैंने एडेड टॉपिक पे भी पढ़ लिया। एडेड टॉपिक कितने घंटे का कंटेंट होगा, बायो मैंने 7 घंटे में इसी चैनल पे बना के दे दिया, 8 घंटे का केमिस्ट्री होगा, 8 घंटे का फिजिक्स होगा, तो मतलब ऑन एन एवरेज आपका 8 या 24 25-26 घंटे का कंटेंट। ठीक है, इसको एक बार आप ऊपर से ओवरव्यू कर लीजिए 1.5x की स्पीड पे, बहुत डिटेल में आप मत जाइए क्योंकि आएगा इक्का दुक्का सवाल। तो रैदर देन फोकसिंग ऑन समथिंग दैट इज नॉट सर्टेन कि आएगा नहीं आएगा, मैं इसको कंप्लीट करके इसको क्यों नहीं रिवाइज करूंगा जहां पे मेरी एक्यूरेसी बढ़ेगी। अगर मैं कोई एग्जाम देने जा रहा हूं, मुझे पता है 15 चैप्टर एग्जाम में आ रहे हैं, लेट्स से ऐसे मान लेते, और मेरे पास टाइम था कि मैंने 12 चैप्टर ही कंप्लीट कर पाया, तो मैं जब एग्जाम के लास्ट दिन है तो मैं उस 12 चैप्टर को रिवाइज करूंगा या मैं बाकी के 3 चैप्टर पे सोचूंगा, मैं उस 12 चैप्टर को रिवाइज करूंगा। सेम गोज फॉर ऑल ऑफ यू। तो आप में से 99.9% बच्चे ऐसे हैं जिनको एडेड टॉपिक का मतलब ही नहीं होना चाहिए। आप तो समय पे सिलेबस भी पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो पहले नई एनसीईआरटी तो खत्म कर लो भाई, फिर सोचना एडेड टॉपिक का। और आप स्किप कर सकते हो ये 3 चीजें। क्या सर, नई प्लांट फैमिलीज, बेटा मैं बोल के तुमको दे देता हूं कि जो ये मालवेसी है, क्रूसिफेरेसी है, मैं लिख के दे देता हूं, इस पे सवाल नहीं आएगा। इट इज अ मिस्टेक बाय एनटी, अभी भी मैं बोल रहा हूं, ठीक है। एंड बहुत पहले किसी जमाने में ये आपके एआईपीएमटी के सिलेबस में था, एनटीए ने टेक्निकली वही वाला सिलेबस कॉपी किया, उसके चक्कर में ये चीज रह गई है। ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, दिस इज माय प्रॉमिस टू यू। तो इस पर टाइम वेस्ट मत कीजिए। बेसिकली आप सोलानिसी पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। इनफैक्ट आप जो डिलीटेड पार्ट में से लिलियसी और फेवेसी है उसको भी पढ़ लीजिए, बट ये जो नए वाले प्लांट फैमिली जो ऐड हुए इनको पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स और एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, ये पिछले साल के सिलेबस में भी लिखा हुआ था, हमने उतना फर्स्ट क्रिएट नहीं किया था। इस बार जब सिलेबस रिड्यूस हुआ तो सिलेबस रिडक्शन पे बहुत ज्यादा वीडियोस बन गए, जिसके कारण ये फर्स्ट क्रिएट हुआ है। तो मैं फिर से एक गुजारिश आप सबसे करूंगा और मैं कहूंगा ये अवेयरनेस आप बाकी बच्चों में भी डालिए। हम जितना पैनिक या फोमो हो रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अरे दूसरा लोग तो ये भी पढ़ लिया, मैं तो ये पढ़ के जा रही हूं। भाई पहले बेयर मिनिमम तो खत्म करो, बेसिक्स तो खत्म करो, तो पहले नई एनसीईआरटी कीजिए। आपके पास समय होगा तब एडेड टॉपिक कीजिएगा, और उसके बाद आपके पास समय होगा तो ये प्रैक्टिकल वैक्टिकल वाली चीजें पढ़िएगा। अगर आपके बहुत समय, अगर आपको 720 में से 720 नंबर लाना है, कोई AIR 1 है, कोई AIR 10 है, बट जो गरीब बच्चे हैं मेरे जैसे, एवरेज बच्चे हैं, जिनको एक सरकारी मेडिकल कॉलेज ढंग का चाहिए, 650 प्लस नंबर चाहिए, आपके लिए रिक्वायर्ड ही नहीं है ये चीज। आप इनफैक्ट नई एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम्स पढ़िए और उस टाइम को वहां पे यूटिलाइज कीजिए। आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू यू, ठीक है। वीडियो खत्म करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सबके लिए। बेटा हम आपके लिए एक मस्त सी चीज लेके आए हैं। क्या सर? टॉप 1000 क्वेश्चन नीट बायोलॉजी, ठीक है। क्या है सर ये? तो बेसिकली बेटा मैंने जब अपनी किताब लॉन्च की थी टॉप 10,000 क्वेश्चन वाली, तो उसमें 1000 क्वेश्चन मैंने मॉक टेस्ट के फॉर्म में दिया था। मैंने सोचा भैया जिस बच्चे ने किताब खरीदा तो अच्छी बात है, उसको तो मिल गया ये मॉक टेस्ट। मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे जो यूट्यूब वाले भी हैं वो भी ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो इसका जो मॉक टेस्ट, ये 10 बायोलॉजी का जो मॉक टेस्ट है, इसका मैं पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे दे दूंगा, ठीक है। तो ये 1000 चुनिंदा रसीले बगानों से लाए हुए क्वेश्चन, यहाँ पे
बिल्कुल बैलेंस जो बायोलॉजी का मॉक टेस्ट होता है ना, वो बनाया गया है इसमें। आपके असर्शन रीजन, स्टेटमेंट बेस, नए एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस करके, सेक्शन बी में मतलब एडेड टॉपिक का एक दो क्वेश्चन डाल के जो एक्चुअल पेपर आपका हो सकता है उस तरह का पेपर बनाया है। और ये भी कोशिश किया है कि जितने टॉपिक्स हैं वो सारे रेलेवेंट टॉपिक्स कंप्लीट हो जाए। तो मतलब जब ये तुम 1000 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इनफैक्ट तुम्हारा कंप्लीट बायोलॉजी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो सर हम क्या कर सकते हैं, मैंने सोचा, सही सोचा गलत सोचा तुम बताना कमेंट सेक्शन में, कि हम इसका एक लेक्चर कर दें, 12 घंटे का मैराथन, एक ही दिन में इसको निपटा देते हैं। ठीक है, जहां पे हम इन 1000 क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करेंगे, इसके अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे। तो तभी तो आप 1000 क्वेश्चन 12 घंटे में करेंगे और इससे आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा बायोलॉजी का। कब करने वाले हैं सर हम? ये हम करने वाले हैं संडे को। कब करने वाले हैं सर? संडे को 9 AM ऑनवर्ड्स। तो इस संडे आप रेडी हो जाइए इस चैनल पे। तो इसीलिए अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन न करें। पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, आप इस पीडीएफ को लेके आ जाइएगा, प्लस एक ब्लैंक नोटबुक लेके आइएगा जो आपका मिस्टेक नोटबुक बन जाएगा। और आप कम से कम इन 1000 क्वेश्चन की मदद से नहीं कुछ भी तो 200 कॉन्सेप्ट अपने जरूर ठीक करेंगे। ठीक है, तो आइए ये क्वेश्चन सीरीज हम साथ करते हैं और इस पे फोकस करते हैं rather देन इन अनसर्टेनिटीज के लिए। मेरा एक रिक्वेस्ट सभी टीचर से भी है कि हमने ना बच्चों को ओवर जागरूक बना दिया हर चीज को लेके। हम वीडियोस बनाते हैं और मैं भी बनाता हूँ ऑनेस्टली यार, और मेजर उसका इंटेंट ये नहीं होता कि हम आपको अवेयरनेस जगाएं। इसका इंटेंट ये होता है कि हमारे इन टॉपिक्स पे व्यूज आते हैं। ठीक है, और इसमें गलती टीचर्स की भी है, इसमें गलती स्टूडेंट्स की भी है। अगर आप स्टूडेंट्स होके ऐसी वीडियोस देखना बंद कर देंगे तो टीचर्स ऐसी वीडियोस बनाना बंद कर देगा। बहुत सिंपल सा चीज है ना? तो आपको सतर्क रहना है। आई होप ये अवेयरनेस मैसेज आप सभी बच्चों तक शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच। आपको अगर ये चैनल पसंद है तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।